राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत के पारण के संपूर्ण नियम बताऊंगी। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है, किस शुभ मुहूर्त में करना है, किस प्रकार करना है, पारण के क्या नियम होते हैं, पारण हमें कब तक कर लेना चाहिए और आज के दिन हमें दान क्या करना चाहिए, पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको मैं बताने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर ये जानकारियां लाभकारी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस साल हम मोहिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं 8 मई को। 8 मई गुरुवार का दिन है, तो यह एकादशी बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो अपने समस्त पापों से मुक्ति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस एकादशी को करने मात्र से उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाएं। इस एकादशी के पुण्य फलों के बारे में बताया गया है कि इस एकमात्र एकादशी का पुण्य फल सहस्त्र गौदान, 100 गौदान के बराबर का फल है। तो अगर आप साल के सभी एकादशी व्रत नहीं करते तो इस एक एकादशी व्रत को भी आप धारण कर सकते हैं। जो लोग चुनिंदा एकादशी के व्रत करते हैं वह भी इस एकादशी व्रत को जरूर धारण करें। देखिए, एकादशी की तिथि 7 मई को शुरू हो रही है सुबह 10:19 पर, जो कि समाप्त होगी 8 मई को 12:29 पर। तो उदया तिथि में हमें एकादशी गुरुवार के दिन 8 मई को मिल रही है, तो इसी दिन हम व्रत धारण करेंगे। एकादशी के नियमों का पालन बुधवार के दिन से यानी कि 7 मई से प्रारंभ हो जाएगा। 8 मई को हम निराहार रहकर या जो लोग फलाहार करते हैं व्रत धारण करेंगे और व्रत को 9 मई को हम खोलेंगे। 9 मई को व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो नोट कीजिए। 9 मई को पारण यानी व्रत खोलने का समय आपको सुबह से ही मिल रहा है, सूर्योदय से ही मिल रहा है, 5:34 से 8:16। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको मोहिनी एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अब पारण देखिए, हमें द्वादशी तिथि के भीतर ही कर लेना चाहिए। तो हमेशा देखिएगा कि द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, 9 मई को द्वादशी की तिथि 2:56 पर समाप्त होगी। आप उसके पहले अगर 8:16 तक आपने व्रत नहीं खोला है तो आप 2:56 के पहले तो व्रत जरूर खोल लीजिए। क्योंकि देखिए, पारण के बारे में ऐसा बताया जाता है, द्वादशी तिथि के भीतर अगर पारण हम नहीं करते हैं तो ये पाप के समान होता है। तो बिल्कुल हमें पारण कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत देखिए, जो पारण होता है वो हरिवासर के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर हरिवासर द्वादशी की तिथि में मिल रहा है तो आप उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस बार आपको हरिवासर सुबह में नहीं मिल रहा है तो आप पारण कर सकते हैं। अब द्वादशी की तिथि में जब आप पारण करेंगे तो क्या नियम है, जैसे सुबह आप उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर लेंगे। आरती संपन्न करने के बाद में जो भी आपने भोग अर्पित किया है श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को, उसी भोग को आपको पहले ग्रहण करना है। उस भोग को ग्रहण करने के बाद ही आपको अन्न का जो भोजन आप करेंगे, सात्विक भोजन, वो करना है। अब भोजन करने के पहले एकादशी के व्रत में जो हम अन्न नहीं खाते हैं, जो ग्रहण नहीं करते हैं अन्न, उस अन्न का हमें दान अगली सुबह यानी कि द्वादशी की तिथि में पारण के पहले कर देना चाहिए। तो अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को आप सुबह ही किसी मंदिर में जाकर के वो सीधा दे आए, और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम भोजन के पहले आपको वो सीधा वो अनाज निकाल करके रख देना चाहिए, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में, आज मोहिनी एकादशी के व्रत में तिल के दान का बहुत महत्व है। तो देखिए, आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, जो इच्छा आप कर सकते हैं एकादशी व्रत खोलने के पहले। लेकिन कम से कम अगर कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे तो तिल का दान आज एकादशी के व्रत में जरूर कर लीजिए और उसके बाद अपना व्रत आप खोलिए। द्वादशी की तिथि में देखिए, 2 समय भोजन करने में भी कोई मनाही नहीं होती है। आपने व्रत खोल लिया है, उसके बाद आप दोबारा भी भोजन कर सकते हैं। हाँ, कोशिश यही करें कि जब आप व्रत खोलें तो सात्विक, मतलब बिना लहसुन प्याज का ही खाना आपको पहली बार तो ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत के पारण से जुड़े हुए ये सभी नियम और जानकारियां मैंने इस वीडियो में शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जय श्री राधे।